एक लिखी लिखाई प्रार्थना, एक लिखी लिखाई बात हम बार बार भगवान से कहें कि भगवान इतने विशाल हैं, भगवान इतने करुणा सागर हैं, भगवान इतने दया सागर हैं, भगवान इतने निर्मल हैं, भगवान आप कैलाश पर्वत की तरह विशाल हो, भगवान आप करुणा सागर हो, भगवान आप दया सागर हो। ये सब प्रार्थना एक पुरानी है। नई प्रार्थना वो है कि हम भगवान के सामने जाकर अपनी खुद की गलतियों को महादेव को बता दें और उनके सामने कह दें हम जैसे हैं वो आपके हैं। हम पापी भी हैं तो आपके हैं और हम पुण्यवान भी हैं तो आपके। हम भगवान से अपने दिल की बात कहें, हम भगवान से अपने मन की बात कहें, अपने हृदय की बात कहें। हम वही की वही बात भगवान से हमेशा कह दें कि तुम दया सागर, तुम करुणा सागर, तुम दयालु, तुम कृपालु, तुम ये तुम वो। भगवान कहते हैं ये सब दुनिया ने लिखा है, तेरे मन में जो लिखा है वो तू प्रार्थना के रूप में बोल। तेरे हृदय में जो चल रहा है तू वो प्रार्थना के रूप में बोल। तेरे हृदय में जो समाया है तू वो प्रार्थना के रूप में बोल। तेरे हृदय में क्या चल रहा है तू वो प्रार्थना के रूप में बोल। भगवान से जाकर कभी कभी भोलेनाथ जी से ये भी कह दिया करो कि लोग मेरी निंदा करें, बुराई करें, अपशब्द कहें, ताना दें, गाली दें, प्रभु तू मुझे ऐसा बना कर रखना कि मैं ये सब कुछ सुन सकूं। मुझे इतना बलवान बना देना कि मुझे सुनने की आदत हो। जरा सा किसी ने कुछ बोला और मुझे क्रोध आ गया, जरा सा किसी ने कुछ बोला और मैं गुस्सा कर जाऊं, ये ठीक नहीं है। जरा सा किसी ने कुछ बोला और मुझे गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, अपशब्द कहने लगा, ये ठीक नहीं है। आप भगवान से कहो, दुनिया के लोग अगर मुझे ताना दे, दुनिया के लोग मुझे गाली दे, दुनिया के लोग मुझे अपशब्द कहें, दुनिया के लोग मुझे आड़ा टेढ़ा बोलें, तो मुझे आप ऐसा बना देना कि मैं सब कुछ सुन लूं। जिसने सुनने की आदत डाल ली उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। आज सबसे बड़ी आफत ये पड़ी हुई है कि कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं। सास कहती है मैं घर की बड़ी हूं, मैं किसी की सुन के नहीं चलूंगी। बहू कहती है मेरे मायके में मैंने किसी की नहीं सुनी तो क्या तुम्हारे घर की सुनूंगी। पिता कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा। बेटा कहता है मुझे किसी से मतलब नहीं, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। ताऊ कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा। चाचा कहे मैं किसी की नहीं सुनूंगा। काका जी कहे मैं किसी की नहीं सुनूंगा। सब ऊंचे बन गए, सब बड़े बन गए और कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं घर की बड़ी, मैं किसी की नहीं सुनूंगी, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। केवल एक सियोर वाला महाराज है जो सबकी सुनेगा। सुनने की आदत डालिए और आप जिस दिन सुनने की आदत डाल लोगे, जिस दिन आपने सुनने की आदत डाल ली, दुनिया में आपके बराबर क्वालिटीवान कोई नहीं होगा। इतनी क्वालिटी आपके अंतर्गत आ जाएगी। आप सुनो। हर गेंद पर छक्का और चौका नहीं लगाया जाता। बोलो लगाते हैं क्या? अरे जम के तो बोलो। नहीं, हर गेंद पर छक्का और चौका नहीं लगाया जाता। इंतजार करा जाता है कि कोई बॉलिंग करने वाला आएगा, उसका इंतजार है और ये मेरे समय पर आना चाहिए। जैसे पहले अपन लोग एग्जाम देते थे, पहले आपका हमें नहीं मालूम परंतु हम अपना कहें या अपने मित्रों का कहें, तो जब हम परीक्षा देने जाते थे तो भगवान से प्रार्थना करते थे हमारे वो टीचर की ड्यूटी मेरे कमरे में लगना चाहिए। आपके साथ में भी ऐसा होता था क्या? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। उसमें क्या झूठ बोलना होता था, लेकिन कि मेरे वो टीचर की ड्यूटी मेरे समय पर लगना चाहिए। क्यों? अगर वो टीचर मेरा उस समय पर ड्यूटी पर होगा
तो ये पक्का है मेरा एकाध क्वेश्चन तो वो हल करा देगा, ये निश्चित है। हम ढूंढ रहे हैं कि मेरे उस टीचर की ड्यूटी मेरे कमरे में होना चाहिए जिससे मेरी पहचान है, जो मुझे जानता है। बस यही कथा कर रही है। अंतिम समय में जब प्राण छूटे तो भोलेनाथ जी से कह देना मेरे मृत्यु के समय पर आपकी ड्यूटी होना चाहिए, फिर मैं प्राण छोड़ भी दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अंत समय प्रभु आना।